इंटरनेट पे आपको हेयर केयर के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर आपको वीडियो मिल जाएंगे। कभी कभार हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम अपने तरीके से ही बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में लगा देते हैं। अब आज के डेट में हेयर फॉल नहीं होता है ऐसा इंसान आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। हर किसी का हेयर फॉल होता है। जो आपको बालों को लेकर इतनी सारी बातें बताते हैं उनके भी हेयर फॉल होते हैं, इंक्लूडिंग मी। लेकिन इस चीज़ को आपको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेयर फॉल इज़ अ प्रोसेस, ये होता ही रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे बाल हेल्दी है कि नहीं। जिस जगह से हेयर फॉल हो रहा है वहाँ पे बाल ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। हेयर रीग्रो अगर हम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। हमारे बाल सिल्की है कि नहीं, बालों में फ्रीजनेस तो नहीं आ गया है, हमारे बालों को हम रफ होने से कैसे बचाएंगे, बाल लंबे कैसे होंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ आपको हर दिन कितना हेयर फॉल हो रहा है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बताने वाली हूँ। उस एक इंग्रेडिएंट से आप बहुत सारे हेयर केयर रेमेडीज़ घर पे तैयार कर सकते हो और उनको अपने बालों में लगा सकते हो। हेयर ग्रो से लेकर हेयर रीग्रो, अपने बालों को सिल्की बनाना, शाइनी बनाना, नेचुरली स्मूथ बनाना। अगर आपके इलाके में हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए भी इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। तो चलिए गाइज, जिस इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ गुड़हल के बारे में। तो आज तक मेरे चैनल पर जितने सारे हेयर केयर के वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं उसमें कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट्स भी है और उसमें सबसे पहले नाम आता है गुड़हल का, मतलब हिबिस्कस का। आज के वीडियो में इसी का रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आपके इलाके में, आपके घर में गुड़हल का पौधा है तो आप उसका भर भर के इस्तेमाल कीजिए अपने बालों को ठीक रखने के लिए। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेल, फीमेल, चिल्ड्रेन हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए जानते हैं किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे गुड़हल का तेल आप कैसे तैयार कर सकते हैं अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। मेरे चैनल पे आपको अनगिनत रेमेडीज़ मिल जाएंगे अपने बालों को लेकर और इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पे अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से गुड़हल का तेल तैयार करने का प्रोसेस दिखाया है जो बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहले जानेंगे कि गुड़हल का तेल हम अपने बालों में लगाएंगे क्यों। एक तो अगर आपके बालों में अचानक सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसको कम करने के लिए आप गुड़हल का तेल अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रे हेयर का प्रॉब्लम दूर करता है। स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, रात में नींद नहीं आती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो अपने सर को ठंडा रखने के लिए भी आप गुड़हल का तेल अपने बालों में लगा सकते हैं रात में सोने से पहले। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। अब आजकल क्या हो गया है, लोग अपने बालों में तेल नहीं लगाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं। अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप तेल को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्कैल्प सही है तो आप तेल लगा सकते हैं। गुड़हल का तेल आप घर पे अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो सिर्फ गुड़हल का फूल और उसके पत्ते लेकर आप तेल के साथ उसको उबाल कर अपने बालों में लगा सकते हैं। उस तेल को छान लीजिए, अपने बालों में लगाइए। और भी अलग अलग तरीके हैं, तो आज ये वाला तरीका मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ ताज़े गुड़हल के फूल लिए हैं। आप चाहे तो इसको एक दिन के लिए एयर ड्राई कर सकते हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब इसको अच्छे तरीके से पीसेस कर लेना है। इसके साथ आप गुड़हल के तेल के साथ अब अलग अलग तेल मिला सकते हैं। जब भी कोई भी तेल आप घर पे तैयार करें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक तरीके का तेल मिलाकर आप कोई भी होममेड हर्बल ऑयल तैयार ना करें। इसके साथ आप 2-3 तरीके का तेल मिला लीजिए। आप चाहे तो इसके साथ सरसों का तेल, नारियल का तेल और कैस्टर ऑयल मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इसके साथ आप गुड़हल का फूल ले लीजिए। चाहे तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है तो मेथी का पाउडर आप थोड़ा सा ले सकते हैं, इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर मेथी के दाने आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अपना मनपसंद हर्ब इसके साथ मिला लीजिए, इसको थोड़ा सा उबाल लीजिए, ठंडा होने के लिए रखिए और इसके बाद इसको छान लीजिए। छान कर एक कांच की शीशी में रख दीजिए और आपका होममेड तेल तैयार हो जाएगा। अब इस तेल को आप अपने बाल में लगाइए। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि इस तेल को आप अपने बालों में रात में लगाइए और अगले दिन शैम्पू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर ड्राइनेस का प्रॉब्लम है तो आप इस तेल को बालों में लगाकर एक दिन रख सकते हैं और अगले दिन आप अपने बालों को शैम्पू कर दीजिए।
गुड़हल ना ही हमारे बालों को स्मूथ और मॉइस्चराइज करता है, फ्रीजनेस को दूर करता है, बल्कि गुड़हल का जो पेस्ट है वो हेयर रीग्रो करने का भी काम करता है। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे कि कैसे मेरी एल्डर सिस्टर ने अपने स्कैल्प में बालों को रीग्रो किया था गुड़हल का पेस्ट तैयार करके अपने बालों में लगाकर। तो आज और एक प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आपको फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है, फर्स्ट स्टेज एलोपेशिया है, देखो सेकेंड थर्ड स्टेज जो एलोपेशिया होता है ना, उस समय आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिनको आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज एलोपेशिया है अगर आपको, या फिर अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके सर पे बाल नहीं आ रहे हो, होता है ना कुछ कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उसके बाद उनके सर पे बाल एकदम पतले होते हैं, तो अगर बचपन से आप इन जो रेमेडीज़ को मैं बता रही हूँ इनको लगाते हैं उनके बालों में, स्कैल्प में, तो उनका जो बालों का टेक्सचर है वो ठीक होता है। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को घर पे तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको लेना है गुड़हल के कुछ कच्चे छोटे छोटे कलियाँ। आप चाहे तो इसके साथ गुड़हल के फूल भी मिला सकते हो, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे 8-10 कलियाँ ले लिया है। इसके साथ हमें लेना है गुड़हल के पत्ते, एकदम फ्रेश पत्ते आपको लेने हैं। अब इनके साथ हमें लेना है कुछ फ्रेश करी पत्ता, तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता ले लिया है। अब इनको ना आपको अच्छे तरीके से धोना है, धोने के बाद अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके साथ आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। ये पेस्ट आप देख सकते हो काफ़ी स्टिकी एक पेस्ट तैयार होकर आएगा, क्योंकि इसको धोते टाइम पे आप जितना पानी इसके साथ मिक्स करोगे उतना पानी सफिशिएंट रहेगा। अगर आप इसके साथ हद से ज़्यादा पानी मिलाते हैं तो ये पेस्ट कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो इस पेस्ट को आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद इसके साथ आपको मिलाना है 2 से 3 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, बस और कुछ भी नहीं मिलाना है। इतने में ही काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप क्या करोगे, कैस्टर ऑयल आप 2 ड्रॉप मिला लीजिए, इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको आपको अपने स्कैल्प में लगाना है। मेक श्योर जहाँ पे खाली हुआ है वहीं पे लगाना है, पूरे स्कैल्प में आपको इसको नहीं लगाना है। ये काफ़ी स्टिकी पेस्ट है, अगर आप अपने पूरे स्कैल्प में लगाओगे तो जब आप इसको धोगे ना, धोने के बाद आपके स्कैल्प में हद से ज़्यादा टैंगल बन जाएगा बालों में, एक दूसरे के साथ आपके बाल उलझ जाएंगे, तो बाल झड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जहाँ पे खाली होता है, लड़कियों के बीच में जो पार्टीशन करते हैं वहाँ पे खाली होता है, दोनों साइड पे खाली होता है, तो वहाँ पे लगाइए। एकदम लेप की तरह लगा के इसको रखना है 45 मिनट्स, और उसके बाद फिर आप इसको धो दीजिए। ये जो रेमेडी है इसको आप लगाने के बाद प्लेन पानी से भी धो सकते हो, शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने लगा लिया, आपने मान लो कल शैम्पू किया था, आज आप इस रेमेडी को लगा रहे हो, तो लगाने के बाद अच्छे से प्लेन पानी से धो दीजिए। अब हर दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हो। अचानक अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प खाली हो गया है, तो इस रेमेडी को आप हर दिन अपने स्कैल्प में लगाइए, 45 मिनट्स रखिए और उसके बाद ठंडे पानी से इसको धो दीजिए। फिर 3-4 दिन कंटिन्यू लगाने के बाद आपको एक दिन शैम्पू करना है, नहीं तो आपके स्कैल्प गंदे हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से भी आप एक रेमेडी तैयार कर सकते हो घर पे, और इसको आप अपने बालों में लगा सकते हैं, स्कैल्प में लगा सकते हैं, अपने बालों में रीग्रो करने के लिए। अभी देखते हैं तीसरा रेमेडी। आजकल तो हर किसी के इलाके में हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे भी है हार्ड वाटर का प्रॉब्लम। एक कोई कहता है कि ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है हेयर फॉल का। मुझे लगता है अच्छा पानी स्वस्थ जीवन का आधार होता है, राइट? ये हमने बचपन में ही पढ़ा है किताबों में। अगर आप अच्छा पानी पीते हैं तो उससे आपके शरीर में अच्छे चेंजेस आते हैं। उस तरीके से अगर आप अच्छा पानी अपने बालों में डालेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। खारा पानी डालेंगे, उसका रिजल्ट तो आपके बालों को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि खारे पानी से अगर आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो जो टाइल्स है या फिर जो स्टोन्स है, जो मार्बल्स हम लगाते हैं, उसमें एक स्टेननेस एक दिखता है ना, एक दाग दिखता है, तो उसका जो ग्लॉस है, नेचुरल जो एक ग्लॉस रहता है, शाइन रहता है, वो चला जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप लंबे समय तक खारा पानी अपने बालों में डालते हो तो आपके बाल डैमेज होंगे और बहुत ज़्यादा बाल झड़ेंगे। तो उससे अपने बालों को बचाने के लिए ये वाला रेमेडी ट्राई कर सकते हो। इसको हम कहते हैं नेचुरल शैम्पू या फिर नेचुरल हिबिस्कस वाटर। तैयार करना है काफ़ी आसान। इसको कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। ये काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बाल बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान है, बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको ताज़े गुड़हल के फूल लेने हैं, इसके साथ आपको ढेर सारा पानी ऐड करना है। तो इसके लिए ना आपको जो चीज़ करना है वो है, सबसे पहले आपको बहुत सारे ढेर गुड़हल के फूल इकट्ठे कर लेने हैं। अगर आपके बगीचे में फूल है तो कोई भी बात नहीं है, इजीली आपको मिल जाएंगे, या फिर दुकान से खरीद के भी आप ला सकते हो। तो फूलों को अच्छे तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद इसके जो पंखुड़ी है सिर्फ पेटल्स ही आपको लेने हैं। पेटल्स को कलेक्ट कर लीजिए और इसके साथ ढेर सारा पानी मिलाकर आप इसको अच्छे तरीके से स्मैश कर लीजिए। स्मैश करने के बाद इसको छांक लीजिए। छांकने के बाद इसका जो पल्प है वो निकल के आ जाएगा, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, रेड कलर का एक पानी आएगा। जब इसमें बबल्स आ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पानी कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। इस पानी के साथ आप चाहे तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हो। अगर आप अपने बालों को वॉश करना चाहते हो नेचुरली
तो इससे आपके बाल आराम से वॉश हो जाएंगे। इवन लड़के सिर्फ इसी से बाल धो सकते हैं। लड़कियों का क्या प्रॉब्लम होता है कि उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो सिर्फ इस पानी से आप अपने बालों को क्लियर नहीं कर सकते। इसके साथ आपको थोड़ा सा या तो कैस्टर ऑयल लिक्विड ऐड करना होता है, या फिर कोई भी शैम्पू आपके पास है उसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मतलब 1 बाल्टी पानी में अगर आपने 1 चम्मच शैम्पू ऐड कर दिया इनफ है, आपको ज़्यादा शैम्पू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ईजिली आपके बाल वॉश हो जाएंगे। और उसके बाद फिर बालों को अच्छे तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद कंडीशन कर लीजिए, आपके बाल आसानी से साफ़ भी हो जाएंगे और हार्ड वाटर से आपको अपने बालों को धोना नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हार्ड वाटर से कैसे नहीं होगा, ये तो जो पानी है, पानी के साथ तो हमने इस फूल को ऐड कर लिया। ये जो फूल आपने ऐड किया है, पानी का जो खारापन है, ये गुड़हल के फूल का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें जाने के बाद वो खारापन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके बालों में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और आपके बाल आसानी से साफ भी होते हैं, बाल डैमेज नहीं होते हैं। 1 महीना ट्राई करके देखो भाई, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। इवन मेरे जो मेल व्यूअर्स हैं जिनके अचानक बाल झड़ रहे हैं, शैम्पू को स्किप करके आप सिर्फ इसी पानी से अपने बालों को धो सकते हो, सालों साल धो सकते हो। यू गोना सी द चेंज। आपके बाल एक तो सिल्की शाइनी होंगे और स्मूथ भी होंगे और बाल नहीं झड़ेंगे, क्योंकि इंडियन मेन आर इन प्रॉब्लम। 35 के बाद लगभग हर किसी के बाल पतले हो रहे हैं। तो बालों को अगर आपको सही रखना है तो 20 के एज से ही आपको अपने बालों की केयर करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लड़कों को मैंने देखा है कि 20-25 में उनके बहुत सारे बाल रहते हैं, 35 आते आते एकदम टकले गंजे हो जाते हैं, क्योंकि वो उतना केयर नहीं करते हैं अपने बालों को। तो जो चीज़ आपके पास अच्छी है हमेशा उसकी केयर करना चाहिए। जब वो हाथ से छूट जाता है फिर आप उसका कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से गाइस, कुछ जो तरीके मैंने बताए हैं, इस तरीके से आप गुड़हल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए और अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए। वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।